Press the bell icon and never miss any update from What's Up Bollywood. बस लास्ट वर्ड इज़ ये कि ये मेरा भाई, मेरा अन्नदाता, मेरा फैमिली, मेरा परिवार मुझे बुला रहा है वो प्लांट। आइए मैं उसके चलिए, पास जा एक रहा प्लांट जो वेट कर रहा है फॉर प्लांटेशन, अनिल जी की हाथ। टू सी यू। और सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगा जब आप खुद घुटनों के बल बैठ गए और अपने हाथों से मिट्टी डालने लगे। अमूमन ऐसा हमने देखा नहीं है। बहुत अच्छी शुरुआत है। इस पूरी शुरुआत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है? ये बहुत ही छोटी सी शुरुआत है और मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी चीज़ों से ही हम सब इस इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम जो डैमेज कर रहे हैं पूरे इन्वायरमेंट को, तो ऐसी छोटी चीज़ें करेंगे जैसे कि ट्री प्लांटेशन, ग्रीनरी। उससे क्या होगा कि हमारी जनरेशन ही नहीं, सिर्फ फ्यूचर जनरेशन को भी फ़ायदा होगा उससे। एंड दिस व्हाट वी आर डूइंग, ये जो हम छोटी सी चीज़ करें, इट्स अ सीड ऑफ होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। एंड अगर हम इस तरह सारे जो सिटीजन्स हैं और मुंबईकर्स हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो लोग हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, एकदम ही छोटी चीज़ें, ये छोटी से सब कुछ वी कैन रियली मेक अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, नॉट फॉर आवर सेल्स ऑल्सो, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, एयर पॉइंट ऑफ व्यू, पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ओनली फॉर आवर सेल्स बट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। सर, आपसे पहले हेमा मालिनी जी भी इस पहल में शामिल हुई थी। आपको क्या लगता है बॉलीवुड के और भी तमाम लोगों को आगे आना चाहिए जिससे लोग इंस्पायर्ड हो और इस तरह की चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें? और जब आप कहते हैं कुछ या कोई सेलिब्रिटी कहता है, बात बहुत दूर तक जाती है, आम और ख़ास सब तक पहुँचती है। देखिए, मैं अपनी तरफ से मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, और मैं जहाँ आज मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मैं अगर ये इन्वायरमेंट नहीं होता, ये गार्डन नहीं होता, ये पार्क नहीं होता, तो शायद आज मैं यहाँ बैठकर आपसे इतनी प्यार से बात नहीं कर सकता, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है इस पार्क का, इस इन्वायरमेंट का, इस ग्रीनरी का। वो जो बीएमसी और विश्वास साहब, इकबाल चहल साहब ने जो काम किया है मुंबई में, वो सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरी दुनिया में लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, और हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। सिर्फ हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को नहीं, और हर जितने भी नागरिक हैं, कोई भी नागरिक, छोटा बड़ा सेलिब्रिटी, ये इतनी छोटी चीज़ें कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, और आपको भी करना चाहिए। अनिल जी, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, तो ऐसे में क्या संदेश मैंने देना अभी वही कहा, मेरे ख्याल से इन्वायरमेंट डे की मैं अपने, आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है तो अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से ये बड़ा सिंबॉलिक चीज़ है जो हमने की है, ताकि ये जो छोटी चीज़ हम सब ने मिलकर की है, वो लोग उसके सिंपल तरीके से मैं ये कहूँगा, क्योंकि जितना मैं सिंपल कहूँगा उतने ये दूर पहुँचेगी, सबको समझ में आएगी। तो ये आजकल सब कर रहे हैं। मैटर फैक्ट, ये जो पेंडेमिक हुआ है, जो 1.5 साल से हमारे साथ, पूरे दुनिया के साथ जो हो रहा है, उससे काफ़ी हमें सीख मिली है, और इन्वायरमेंट की तो कुछ ज़्यादा ही सीख मिली। नहीं तो मुझे भी इतना कुछ नॉलेज नहीं था, नॉलेज था, मगर मैं अपने दूसरे कामों में इतना बिजी था
दूसरी चीज़ों में मेरे प्रायोरिटीज़ अलग थे। अब मेरा जैसा जो इतना मैं खुद ऑनेस्टली बोलता हूँ, अब मुझे काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ, नॉलेज आ रही है और मैं अपनी तरफ से भी काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनकरेज कर रहा हूँ जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे वेल विशर्स हैं और जो भी मेरे से कांटेक्ट में आते हैं, आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि मैं चाहूँगा कि सब इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें करें ताकि हमारा एनवायरनमेंट और बेटर हो और सिर्फ हमारी जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन। विश्वास जी, आपसे अनुषा जी, आपसे जानना चाहूँगा दोनों से। अनिल साहब के लिए किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो अनिल साहब का हमेशा मिसाल दी जाती है, वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन इन द इंडस्ट्री। और आज वो इस पर्यावरण को लेके भी इतना आपके साथ जुड़ गए हैं। आपको लगता है कि एक कदम, बहुत एक बड़ा कदम उठा लिया, अब और ज़्यादा रिच होगी और बहुत आम और ख़ास तक बात पहुँचेगी? विश्वास है अनुषा, आप दोनों? यस, डेफिनेटली। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट के डे के अवसर पे खास करके मैं कहना चाहूँगा अनिल सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी सब जितने भी प्रेजेंस यहाँ पे है। लेकिन ये सर ने जो बताया ये छोटी छोटी बात, तो इसी में एक छोटा पहल है हमारा जो अर्बन गवर्नेंस एंड एनवायरनमेंट, ये दोनों का, अर्बन गवर्नेंस एक साइड पे है, एक एनवायरनमेंट इस साइड पे है, ये दोनों का जो मिलाप करना है और दोनों को मिलाप करके अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि शाश्वत विकास करने की जो पहल है वो उसको सुलझाने के लिए ये हमारा प्रयास है। आज जो हमने देखा मई में 17 मई को जो साइक्लोन आ गया, उसमें पूरे शहर में 2000 से ज़्यादा बड़े पेड़ गिर गए। खाली के वेस्ट मेरे वार्ड में ही ऑलमोस्ट 350 बड़े बड़े पेड़ गिर गए। सबकी आय साधारणतः 30 से 35 से 40। तो ये सब इतना बड़ा 30 साल का जो नुकसान हुआ है वो इतना आसान नहीं है। तो इसको लेके हमने जब फ्रॉम बीएमसी पॉइंट ऑफ व्यू हमने गार्डन डिपार्टमेंट से, हमारा पूरी मेरी टीम से है इन एसोसिएशन विथ मेगा एंड वृक्ष नर्सरी, हम लोग ये करना चाहे थे। इसमें खाली एक कैंपेन लगाना है कि हमने जो शुरू किया है अडॉप्ट अ फॉलन ट्री पीट, क्योंकि आपको सबको पता है जगह की अर्बन एरिया में काफ़ी कम होती है। तो हमने ये जब साइक्लोन के दूसरे दिन तीसरे दिन हम लगातार मेरी टीम पूरी रोड पे घूमते हुए देखी, तो ये डिवास्टेशन जो देखा बहुत दुख होगा कि पर्यावरण की इतनी हानि हो रही है, तो इसको कैसे भर जाए। तो कम से कम अडॉप्ट अ फॉलन ट्री पीट एंड बी अ गार्डियन ऑफ नेचर, इस कैंपेन से लेके मैंने अनिल सर को और सभी को रिक्वेस्ट किया। सभी बहुत अच्छा तरह से रिस्पांस दे रहे हैं, इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस मैसेज आता है इसलिए। बट के वेस्ट वार्ड में हम खाली सेलिब्रिटीज़ को लेके ही नहीं कर रहे हैं, हम बाकी भी प्लांटेशन के लिए मुहिम है, लोकल काउंसलर्स है, उनके साथ साथ कंसेप्ट बहुत सिंपल एंड आसान है कि जिस घर के सामने मेरा पेड़ गिर गया है उस पेड़ को केयर टेकर करना है। बाकी तो बीएमसी की तरफ से सैपलिंग, बीएमसी की तरफ से पूरा उसका केयर टेकर होएगा, बट एज एन अथॉरिटी वी मे नॉट रीच देयर एवरी डे। सो कभी कभी 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं। उस बीच में जो एक हमारे घर के सामने, मेरे घर के सामने अगर पेड़ गिरता है और वहाँ पे मैं लगाता हूँ तो एक अटैचमेंट हो जाती है, सेंस ऑफ ओनरशिप आती है, एक अपनापन आ जाता है। तो उस अपनापन को लेके इस नेचर को, इस पर्यावरण को अपना छोटा छोटा हाथ बढ़ाने के लिए एक आज का ये प्रयास है। और आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, मैं तो कहूँगा कि लाइक ए नेशनल डे फॉर अस कि एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि हम जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे तो कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसको अर्बन गवर्नेंस में एनवायरनमेंट को संभाल के जाना है। और यही बैलेंस करने के लिए फिर ऐसे सर जैसे बोले कि ऐसे पार्क गार्डन्स बन सकते हैं, टिक सकते हैं। इसलिए आज आ गए, मैं फिर से एक बार धन्यवाद दूँगा।